कि मन को स्थिर कैसे करें। जब हम योग ध्यान करते हैं तभी भी मन चलायमान रहता है। बहुत सारे लोगों के जीवन का अनुभव है कि जब भी ध्यान में बैठते हैं विचारों का प्रवाह रोकने से रुकता ही नहीं, और कहीं भी बैठे रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, विचार हैं कि उनकी तरंगें, उनकी आंधी, विचारों का तूफान 24 घंटे आपको डुबाए रहता है, आंदोलित किए रहता है, तरह तरह के उपद्रव खड़ा किए रहता है। इतना उपद्रव खड़े कर देता है विचारों का प्रवाह कि जीवन में शांति का अनुभव कर पाना ही असंभव हो जाता है। आपने पूछा है कि विचारों को कैसे रोके। वास्तव में पहला सूत्र विचारों के संबंध में आपको यही समझ लेना चाहिए कि विचारों को रोका जा पाना संभव है ही नहीं। विचारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनके रुकने का उपाय है। उनके रुकने का उपाय उन्हें रोकना नहीं है। विचारों को रोकने का एक ही उपाय है कि विचारों के प्रति साक्षी हो जाए, उन्हें सिर्फ देखें, उन्हें रोकने की चेष्टा ना करें, उनके ऊपर जजमेंटल ना हो। विचारों को देखते रहें, ये ना सोचें कि विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं, नैतिक है कि अनैतिक है, सिर्फ हैं। जब आप विचारों को सिर्फ देखने लगते हैं तो देखते देखते आपको पता चलता है कि विचारों का प्रवाह अपने आप रुकने लगा है, विचारों की गति मंद होने लगी है। और अगर आप देखते ही रहें तो कुछ देर बाद आप पाएंगे कि विचारों का आना बहुत शिथिल हो गया है। और जब और भी थोड़ा धैर्य आपके भीतर पैदा हो जाए कि विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखते ही रहें, देखते ही रहें, देखते ही रहें, तो विचारों का आना एकाएक बंद हो जाता है। जब विचारों का आना बंद हो जाता है, उसी क्षण, उसी अवस्था में आपको अपने आत्मा की प्रतीति होती है। उसी क्षण आपको अपने आत्मा का अनुभव होता है। सिर्फ विचार ही आप और आपकी आत्मा के बीच में दीवार का काम करते हैं, बाधा का काम करते हैं। इसीलिए एक बहुत शक्तिशाली ध्यान की प्रक्रिया है जिसका भगवान बुद्ध अक्सर उपयोग किया करते थे, जिसे कहते हैं वॉचिंग योर थॉट्स मेडिटेशन। वॉचिंग योर थॉट्स मेडिटेशन। एक 10 मिनट के लिए आप विश्राम पूर्वक एक जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और सिर्फ विचारों का अवलोकन करना, विचारों का निरीक्षण करना शुरू करें कि आपके चित्त में अब एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। विचारों को बंद आंखों से सिर्फ 10 मिनट तक देखते रहें, देखते रहें कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो पहला अनुभव आपको होगा कि विचार अलग हैं, आप अलग हैं। विचार मेहमान की तरह बाहर से आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। यानी विचारों से स्वयं के पृथक होने का अनुभव होगा। ये पहला महत्वपूर्ण अनुभव होगा। अगर ठीक 10 मिनट ही आप अपने विचारों का अवलोकन कर लें, निरीक्षण कर लें एक बार। और दूसरा अनुभव क्या होगा? दूसरा अनुभव होगा जब एक विचार आता है, उसके बाद दूसरा आता है, उसके बाद तीसरा आता है। अभी तो आपको लगता है कि चेन ऑफ थॉट्स है, विचार जैसे जुड़े हुए एक दूसरे से। लेकिन जब आप गौर से विचारों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एक विचार से दूसरे विचार के बीच में छोटा सा अंतराल आ गया है। और जब थोड़ा और अधिक देर तक देखेंगे
तब ये दो विचारों के बीच का अंतराल और अधिक लंबा होता जाएगा। आपको पता चलेगा कि दूसरा अनुभव आपको यही होगा कि दो विचारों के बीच में अंतराल है, गैप है। और जब ये गैप थोड़ा बढ़ेगा अभ्यास से, तब उस गैप में आपको एक अद्भुत आनंद की प्रतीति होगी, अद्भुत आनंद की झलक मिलेगी। उस अद्भुत आनंद की झलक का कारण है कि उस समय विचार शून्य होते हैं कुछ क्षण के लिए, और उन क्षणों में आपकी चेतना आपकी आत्मा में स्थित हो जाती है। आपको आत्मा का पहली बार स्वाद मिलता है, आत्मा की झलक मिलती है। तो विचारों के प्रति साक्षी भाव का अभ्यास करना, यानी साक्षी भाव से विचारों को देखते रहने की कला का अभ्यास करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन विचारों को देखते देखते पहले ये अंतराल कुछ क्षणों का होता है, और जब आपका अभ्यास साक्षी भाव से विचारों को देखने का अभ्यास जितना ही अधिक गहराता जाता है, उतना ही दो विचारों के बीच में अंतराल बढ़ता जाता है। ये अंतराल 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का भी हो जाता है योगियों का, आपका भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति इतना नपुंसक नहीं है कि इस अनुभव को उपलब्ध नहीं हो सकता है। सिर्फ प्यास चाहिए, और प्यास होती है तो स्वतः प्रयास होने लगता है। ज्यादा थोड़ा मांग रहा हूं आपसे, 10 मिनट बैठ के विचारों के प्रति साक्षी भाव की साधना का अभ्यास करें और देखें। इसीलिए मैं कहता हूं, साक्षी भाव में जीना ही परम आनंद को पाने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। इसीलिए तो मैंने सारा नाम हटाया, अपना सिर्फ साक्षी कर दिया। और आपसे भी कहता हूं, सिर्फ साक्षी शब्द को जोड़ दो अपने नाम के आगे, ताकि वो याद दिलाता रहे कि साक्षी भाव में जीना ही कुंजी है परम आनंद को पाने की। साक्षी भाव में जीना ही कुंजी है परिवार के भीतर पैदा हो रही कलह का समाधान करने की। जो साक्षी भाव में जीने लगता है, परमात्मा उसके भीतर प्रकट होने लगता है। तो साक्षी भाव से विचारों को देखने की कला का अभ्यास करें। विचार अपने आप ठहर जाएंगे, और ठहरेंगे ही नहीं, विसर्जित भी हो जाएंगे, और उस विचार शून्यता की अवस्था में परम आनंद की झलक आपको मिलनी शुरू होगी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।